बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अयोध्या कांड की यहाँ पर व्याख्या करेंगे। कवि केशवदास ने अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम के वनवास या कहे वन यात्रा का वर्णन किया है। उसी क्रम में आगे वो कहते हुए लिखते हैं कि एके कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एके कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, हुई जो कमल तो रैनी मैंने संकुचेरी, चंद्र जो तो बासर न हुई दुति मंदरी। बासर ही कमल रजनी ही मैं चंद्रमुख, बासर हूँ रजनी विराजे जग बंदरी, देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुखे सकी कमलों ने चंद्री। देखिए, इस पद्यांश में हम बात करें तो कवि केशवदास जी ने यहाँ पर वनमार्ग में जाते समय कुछ ग्रामीण स्त्रियाँ सीता जी की सौंदर्य को लेकर आपस में वार्तालाप करती है। उस वार्तालाप का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है, तो हम व्याख्या करेंगे। कवि केशवदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि एके कहे अमल कमल मुख सीता जू को, कि उन ग्रामीण स्त्रियों में से एके कहे एक सखी कहती है अमल कमल मुख सीता जू को। अमल बोलते हैं स्वच्छ निष्कलंक, यानी कि सीता जी का जो मुख है वो कमल के समान क्या है, स्वच्छ है, आनंददायक है। एक एक है, लेकिन दूसरी सखी क्या कहती है कि चंद्र सम आनंद को कंदरी। दूसरी सखी बताती है कि उनका मुख तो चंद्र यानी चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है। परंतु ये दोनों बातें ही गलत है। एक सखी कहती है कि सीता जी का स्वच्छ मुख कमल के समान आनंद प्रदान करने वाला है, लेकिन दूसरी सखी बताती है कि उनका मुख चंद्रमा के समान है। परंतु ये दोनों बातें ही गलत है, क्योंकि हुई जो कमल तो रैनी मैंने संकुचेरी। अगर सीता जी का मुख कमल के समान है तो वह रात को कुमला क्यों नहीं जाता, रैनी यानी रात में। पहली सखी कहती है कि सीता जी का मुख कमल के समान है, तो कमल तो रात में कुमला जाता है, सीता जी का मुख तो नहीं कुमलाता। अर्थात कमल रात को नहीं खिलता है, जबकि सीता जी का मुख रात में भी ऐसा ही खिलता है। और यदि चंद्रमा उसके मुख के समान होता है तो दिन में उसकी ज्योति क्यों फीकी पड़ जाती है। अगर सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है तो सीता जी का मुख तो दिन में भी खिला रहता है, रात में चंद्रमा की ज्योति कम क्यों पड़ जाती है, मंद क्यों हो जाती है। सीता का मुख तो रात दिन खिला रहता है, जबकि कमल दिन में खिलता है और चंद्रमा रात में प्रकाशित होता है। कमल और चंद्रमा के विपरीत सीता जी का मुख रात दिन सुशोभित रहने के कारण जगत में वंदनीय है। जगत वंद यानी वासर कहते हैं दिन को, रजनी यानी रात में, दिन रात खिले रहने के कारण सीता जी का मुख जगत में वंदनीय है, प्रशंसनीय है। वस्तुतः देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद्र। वस्तुतः देखा जाए तो चंद्रमा और कमल तो केवल परंपरा से ही मुख के सुंदर उपमान मान लिए गए हैं। कवि केशवदास जी कहते हैं कि अगर देखा जाए तो चंद्रमा और कमल दो ऐसे ये हैं जो मुख के क्या मान लिए गए हैं, उपमान, जो परंपरा से चले आ रहे हैं। मुख किसके समान, चंद्रमा के समान, मुख किसके समान, कमल के समान। तो एक प्रकार से ये मुख के क्या मान लिए गए, उपमान। लेकिन वो बात यहाँ पर नहीं है। ताते मुख मुखे सखी कमलों ने चंद्री। जबकि कवि केशवदास जी कहते हैं कि सीता जी का मुख केवल उन्हीं के मुख के समान है। सीता जी का जो मुख है वो केवल उन्हीं के मुख के समान है। उसकी तुलना ना तो कमल से की जा सकती है और ना चंद्र से, यानी ना तो कमल से उसकी उपमा की जा सकती है ना चंद्रमा से उसकी उपमा
की जा सकती है। तो यहाँ पर कवि केशवदास जी ने सीता जी के मुख की सुंदरता का वर्णन किया है। हम विशेष की बात करें तो विशेष में देखी मुख भावे अनदेखई, जैसे कथन के माध्यम से कमल और चंद्रमा ये दो ऐसे शब्द है जो उपमान के तौर पर मुख की सुंदरता के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है वो कवि ने प्रकृति चित्रण में अपेक्षित भावुकता, यानी कवि चाहता तो और अधिक इसका भावात्मक वर्णन कर सकता था, वो नहीं कर पाए। इसलिए आचार्य केशवदास ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये बात स्पष्ट लिखी है कि कवि केशवदास कवि नीरस कवि नहीं रहे। नीरस कवि उन्हें कहा गया है क्योंकि वो रस की सही व्यंजना नहीं कर पाए। उपमा और अन्वय अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। दंडक छंद का इस पद में प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।